हेलो एवरीवन। तो आज है यहाँ पर एक स्टोरी इंग्लिश की, हमेशा की तरह इंग्लिश में है और मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूँगी। एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊंगी। इसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश की वोकैबलरी, ग्रामर, ठीक है। और ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है, इंग्लिश को पढ़कर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है स्टोरी? वन नट एंड टू बॉयज़। बहुत शॉर्ट है और सिंपल है, ठीक है। वन यानी एक, नट यानी अखरोट, एंड मतलब और, टू बॉयज़ यानी दो लड़के। टू लिटिल बॉयज़ यानी कि दो छोटे लड़के। वर प्लेइंग है ना, वर तो इसलिए है क्योंकि ये जो बॉयज़ है प्लूरल है, ठीक है, तो इसलिए वर है। सिंगुलर होता, यहाँ पर सिंगुलर नाउन होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पर वॉज होता। और प्लेइंग है यानी प्ले के साथ आईएनजी लगा है, वर प्लस प्लेइंग है ना, प्ले के साथ आईएनजी। तो कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। टू लिटिल बॉयज़ वर प्लेइंग यानी खेल रहे थे। टुगेदर का मतलब है एक साथ। तो क्या मीन हो गया इसका? टू लिटिल बॉयज़ वर प्लेइंग टुगेदर, दो छोटे लड़के एक साथ खेल रहे थे। वन लिटिल बॉय यानी कि एक छोटा लड़का। सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ यानी देखा। अ नट एक अखरोट। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, ग्राउंड पर यानी कि ज़मीन पर। क्या मीन हो गया कि वन लिटिल बॉय सॉ अ नट ऑन द ग्राउंड। सॉ यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब एक छोटे लड़के ने ज़मीन पर एक अखरोट देखा। बिफोर का मतलब पहले। ही यहाँ पर क्या है? आप ही का सेंस वह भी ले सकते हैं, उसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमको सेंटेंस पूरा रीड करना है, उसके बाद समझना है कि ये सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम हिंदी में इसको बोलेंगे। जैसे बिफोर पहले, ही यानी वह होता है। कुड यानी कैन का पास्ट टेंस कुड, ठीक है, कैन का कुड। अगर प्रेजेंट में कोई चीज़ नहीं कर सकते, सका या सकी, तो कैन आता है, और पास्ट की बात होती है तो कुड का यूज़ करते हैं। कुड पिक इट, पिक करना, उठाना। इट क्या है यहाँ पर? अखरोट, यानी अखरोट के लिए इट आया है। तो बिफोर ही कुड पिक इट, अब कैसे बोलेंगे आगे और देख लेते हैं। द अदर यानी दूसरा बॉय लड़का टुक इट। टुक क्या है यहाँ पर? टुक मतलब हुआ लिया, हिंदी में बोलेंगे लिया। इट क्या? अखरोट को। ये मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है टेक और सेकंड टुक। टेक मतलब लेना, और टुक मतलब लिया। टेक का मतलब लो या लेना, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो गया इसका हिंदी में मीन देखेंगे हम। बिफोर ही कुड पिक इट मतलब कि इससे पहले कि वह उसे उठा पाता। द अदर बॉय उठा पाता है, उठा सका। द अदर बॉय जो दूसरा लड़का होता है ना, टुक इट यानी दूसरे लड़के ने उसे उठा लिया। द फर्स्ट बॉय यानी पहला लड़का डिमांडेड। द फर्स्ट बॉय यानी कि पहला लड़का डिमांडेड यानी कि डिमांड करना। क्या डिमांड की हिंदी क्या होगी? मांग की। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, डिमांडेड, तो सेकेंड फॉर्म है डिमांड की। तो द फर्स्ट बॉय डिमांडेड यानी पहले लड़के ने मांग की, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। अब ये क्या डिमांड की, इसको कॉमा में लिखा गया है, क्या है चलिए देखते हैं। गिव यानी दो, क्या है? गिव मतलब दो। मी यानी मुझे। द नट यानी वो जो नट थी ना वो। मुझे अखरोट दो, इस तरीके से हिंदी बोलेंगे, मुझे अखरोट दो। द आर्टिकल लगा है क्योंकि नट को हम जानते हैं कौन सी नट की बात हो रही है। इट्स माइन, यह क्या? यह मेरा है। आई ओनली सॉ इट फर्स्ट यानी कि पहले मैंने इसे, सॉ मतलब देखा, इट यानी अखरोट को, ठीक है। अखरोट के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, और फर्स्ट यानी पहले। तो सी सॉ सेकेंड फॉर्म हो गई ना, सी की सेकेंड फॉर्म, मतलब तीनों फॉर्म क्या है? सी सॉ सीन, सी की, तो ये हो गई सेकेंड फॉर्म। तो अब यहाँ पर ओनली, चलिए ओनली की हिंदी देखते हैं। ओनली का मतलब क्या होता है? काफ़ी होता है, केवल भी कहते हैं, अकेला, सिर्फ, या ही यानी कि मैंने ही इसे पहले देखा,
मैंने ही इसे पहले देखा। तो आपको उसी के उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही उसका मीन लेना है और फिर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं उस सेंटेंस की जो डिमांड होती है ना उसके अकॉर्डिंग। अब इसका पूरा क्या मीन होगा? द फर्स्ट बॉय डिमांडेड गिव मी द नट, इट्स माइन, आई ओनली सॉ इट फर्स्ट। मतलब कि पहले लड़के ने मांग की कि मुझे अखरोट दो, यह मेरा है, मैंने इसे पहले देखा, मैंने ही इसे पहले देखा। आई ओनली सॉ इट फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? द अदर बॉय रिप्लाइड, दूसरा लड़का था ना उसने रिप्लाइड, सेकेंड फॉर्म हो गई रिप्लाई की, ठीक है, उसने जवाब दिया। किसने? दूसरे लड़के ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ये भी कोमा में है। इट्स माइन, यानी कि यह मेरा है। आई ओनली टुक इट, टुक का मैंने बताया ना, लिया सेकेंड फॉर्म है, टेक की सेकेंड फॉर्म, टेक मतलब लो, ठीक है। आई टुक इट, मैंने ही इसे लिया है, नहीं मैंने ही इसे लिया ऐसे कहेंगे, लिया है नहीं, मैंने ही इसे लिया, इस तरीके से हिंदी। तो क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे क्या है? दिस लीड टू, अब दिस लीड टू मतलब दिस यानी यह है, ये जो सब कुछ हुआ ना उसके लिए दिस का यूज़ किया है। अब लीड टू का मीन क्या होता है? अब लीड टू का मीन जान ले आप सबसे पहले, मतलब की ओर ले जाना, मतलब ये जो सब कुछ हुआ ना वो किसकी ओर ले गया, ये सब कुछ जो नट की बात हुई ना सारी अखरोट की, वो किसकी ओर ले गया। या फिर और हिंदी अगर इसकी बोलते हैं तो लीड टू का मतलब है के कारण उत्पन्न होना, किसी की वजह से कोई कारण बना ना उससे उत्पन्न होना, या फिर की ओर ले जाना, किसकी ओर ले गया? अ क्वारल, झगड़े की ओर, झगड़े की तरफ ले गया। बिटवीन, बिटवीन मतलब दीज टू लिटिल बॉयज, यानी दोनों छोटे लड़कों के बीच, ठीक है, दोनों छोटे लड़कों के बीच। तो लीड टू का आपको क्लियर हो गया मीन की और ले जाना। दिस यानी ये जो सब कुछ हुआ वो लेके गया झगड़े की तरफ, ये यहाँ पर मीन। अब हिंदी में क्या मीन है इसका? दिस लीड टू अ क्वारल बिटवीन दीज टू लिटिल बॉयज। हिंदी में हम कहेंगे कि इसी बात को लेकर इन दोनों छोटे बच्चों में, दोनों छोटे लड़कों में झगड़ा हो जाता है। ये झगड़े की ओर ले गई ये जो सारी बातें हुई ना वो। आगे क्या है कि जस्ट देन का मतलब होता है तभी। अ टॉल बॉय, एक लंबा लड़का, केम आया, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दैट वे का उस रास्ते, तो वे मतलब रास्ते, उस रास्ते। अब क्या इसका हिंदी में देख लेते हैं। जस्ट देन अ टॉल बॉय केम दैट वे, मतलब तभी एक लंबा लड़का उस तरफ आया या उस रास्ते की तरफ आया। अपॉन सीइंग मतलब देखकर, द क्वारल जो झगड़ा था ना बिटवीन के बीच में, द बॉयज मतलब कि जो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था ना उसको देखकर वो आया। एंड ही सैड मतलब उसने कहा, उसने क्या कहा? अब ये भी चीज़ कॉमा में है कि गिव मी द नट, मुझे अखरोट दो, गिव मतलब दो, मी मुझे, आई विल, अब क्या है यहाँ पर फ्यूचर टेंस, आई विल सेटल योर क्वेरल। अब आई विल मैं कर दूंगा क्या? सेटल का मतलब शांत करना भी ले सकते हैं, निपटारा करना। आप कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे झगड़े का निपटारा करूँगा, ये नट मुझे दो। आगे क्या है कि ही स्प्लिट द नट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है हिंदी में कि डिवाइड करना, ठीक है, बांटना द नट इनटू 2 पार्ट्स। अब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उस नट को, अखरोट को। ही आगे क्या है कि ही टुक आउट। अब टुक आउट पास्ट फॉर्म मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ही टुक आउट, टेक आउट का टुक आउट, ठीक है। टुक आउट का मतलब होता है बाहर निकाला, ठीक है, बाहर निकाला। और टेक आउट निकाल लेना, तो बाहर निकाला द फ्रूट सीड, क्या बाहर निकाला? फ्रूट सीड को, ठीक है। ही गेव, ही यानी उसने दिया 1/2 शेल। अब शेल का हिंदी में मीन होता है खोल, जो बाहर का हार्ड कवर है ना उसका, वो शेल। टू 1 बॉय, आधा तो एक शेल उसको दे दिया हाफ, एंड द अदर हाफ शेल टू द अदर, वो दूसरे को दे दिया।
ठीक है। अब इसको हिंदी में कहेंगे कि उसने अखरोट के 2 भाग यानी 2 टुकड़े कर दिए, उसने फल में से वो बीज निकाल लिया, ठीक है, फ्रूट में से, और फिर क्या होता है कि उसने एक लड़के को आधा शेल दे दिया और दूसरे को आधा शेल दे दिया, ठीक है। आगे क्या है कि ही पुट का क्या मतलब होता है, रखना या डालना, ठीक है। अब रखना सेंस देंगे या डालने का सेंस देंगे तो मीन तो बहुत होते हैं एक वर्ड के, लेकिन हमको देखना है कि वो सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है। हम जब उस पूरे कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ते हैं ना तो तभी वो मीनिंग और उसका ट्रांसलेशन निकल कर आता है। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप सीख जाएंगे। दिस इज़ फॉर सेटलिंग योर क्वेरल, मतलब यह है, ठीक है, यह है नहीं, यहाँ पर ही पुट द फ्रूट सीड इनटू हिज माउथ, यानी कि पुट यानी डालना, ठीक है, अपने मुंह में जो फ्रूट का सीड था ना उसको डाल लिया और कहा दिस इज फॉर सेटलिंग योर क्वेरल, मतलब यह है, ठीक है, दिस इज यह है तुम्हारे क्वेरल यानी झगड़े को सेटल करने के लिए। जो सेटलिंग किया ना मैंने, सेटल किया यानी शांत किया, झगड़े का निपटारा किया ना, तो उसके लिए है, मतलब वो मुंह में डाल लिया ना, फ्रूट का सीड होता है। तो यहाँ पर आपको ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस स्टोरी का मॉरल भी है, वो भी जान ले क्या है कि व्हेन 2 पीपल यानी कि 2 लोग क्वेरल झगड़ा, क्वेरल मतलब झगड़ते हैं, ठीक है, झगड़ा, समवन किसी से, समवन एल्स किसी अन्य से, ठीक है, किसी और से, एल्स गेन्स, अब गेन का मतलब होता है लाभ, ठीक है, प्रॉफिट। तो व्हेन 2 पीपल क्वेरल समवन एल्स गेन्स, मतलब कि जब 2 लोग झगड़ते हैं, सॉरी, जब 2 लोग झगड़ते हैं तो किसी और को, समवन एल्स किसी और को लाभ होता है, ये है इसका मॉरल। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी भी समझ में आई होगी और आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश का आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।